हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। एंड आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 84 ऑफ क्लास 9th विच इज़ फ्रॉम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपके MCQs हैं। आपको एक करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r। रेडियस आपको 2r दे रखी है, देन द वॉल्यूम विल बी। हमें पता है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बट व्हेन रेडियस इज 2r इंस्टेड ऑफ r, तब हमारा इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? देखिए, 4/3 पाई r की जगह पर आ जाएगा 2r, ये हो गया इसका क्यूब। जब हम 2r का क्यूब करते हैं तब हमारा आ जाता है 2 का क्यूब होता है 8 और 4/3 पाई एज इट इज, ये हो जाएगा हमारा 8a क्यूब 8r क्यूब। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32, 32/3 पाई आर क्यूब मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 में बोला है इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड। भाई अगर हम इसके जो रेडियस है स्फीयर की उसको डबल कर देंगे तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे। तो अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें इसका वॉल्यूम पहले तो था 4/3 पाई आर क्यूब, और जब हमने इसको डबल किया, रेडियस इसमें डबल ही हुई थी ना, जब 2r ले लिया था, तब हमारा जो आंसर था वो क्या बन गया था, 32/3 पाई आर क्यूब। तो हमें पता है कि इसमें कितना चेंजेस आए हैं। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पर 32 है। 4 के टेबल में 32 कब आता है? 8 पर। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इसका 8 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला है द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज ए देन इट्स वॉल्यूम विल बी। भाई अगर रेडियस इसकी ए हो, इसमें जो ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें पता है हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आपको जस्ट आर की जगह पर ए लेना है, तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा? देखिए 2/3 पाई, आर की जगह ए आ जाएगा, ए क्यूब। सो इसका कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? 2/3 पाई ए क्यूब, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस 21 मीटर। तो इसमें आपको बताना है ऐसे वॉल्यूम का स्फीयर जिसकी रेडियस आपकी क्या है, 21 मीटर है। देखिए रेडियस हमने ले ली है 21 मीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 21 क्यूब मतलब 21 3 टाइम्स लिखना होगा हमें। अब ये देखिए 3 और 7 से ये पूरा 21 कट गया, बचा क्या, 4 × 22 विच इज़ 88, एंड 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 38,808 38,808 मीटर क्यूब विच इज़ ऑप्शन बी। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 10.5। आपको हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकालना है जिसकी रेडियस 10.5 होगी। तो देखिए इस बारी हमने इसकी रेडियस जो है वो ले ली है 10.5। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल हो जाएगा 2/3, पाई की जगह हमने रखा 22/7 और रेडियस की जगह पर रख दिया देखिए 10.5 × 10.5 × 10.5। अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर तीनों केसेस में कर सकते हैं, इधर भी इसका डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख लेते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है। यहाँ पर भी सेम यही चीज़ हो जाएगी। अब देखिए इसको काटना स्टार्ट करते हैं। जैसे भाई हमें पता है ये 3 के टेबल से ये कट सकता है 105, ये आपका हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। अब ये 7 से हमारा ये पूरा 35 कट जाएगा 5 पर। अब ऊपर जितने भी नंबर बचे हैं, ऊपर क्या बचा है 2 22, ये आपका हो गया 10 105 इंटू में 5 अपॉन में 1000। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा देखिए 2425 एंड आपका यहाँ पर आएगा 00 एंड नीचे क्योंकि 3 जीरोज़ हैं तो हमारा डेसिमल पीछे से 3 नंबर देख के लग जाएगा। तो कहाँ पर लगेगा? देखिए पीछे से 3 नंबर देखिए तो यहाँ पर इस 5 के आगे डेसिमल आएगा। मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ ऑप्शन सी। मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ वॉल्यूम
113.04 सेंटीमीटर क्यूब। आपको रेडियस बतानी है जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 113.04। अब मैंने आपको बताया था जिस क्वेश्चन में वॉल्यूम, एरिया, पैरामीटर ये सब गिवन होता है उसमें हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूले से कंपेयर कर लेते हैं। तो इसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। हमने सामने फॉर्मूले से कंपेयर किया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वल्स टू में हम रख देंगे 113.04। अब देखिए हमने इसके अंदर वैल्यूज लगाई, 4/3 पाई की जगह पर 3.14 रख लिया, इनटू में आर क्यूब इज इक्वल टू 113.04। अब ये सारे नंबर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, सामने जाकर क्या होंगे, डिवाइड। इसका मतलब 3 ऊपर चला जाएगा और 3.14 और 4 नीचे आ जाएगा। क्योंकि डेसिमल के प्लेसेस बिल्कुल सेम है तो हमने दोनों तरफ से डेसिमल हटा दिए। अब हम इसको काट सकते हैं। देखिए 314 से पूरा कट जाएगा ये 36 पर, तो ये हो गया 36 इंटू 3/4। अब 4 से यहाँ पर 36 को काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 इंटू 3 विच इज 27। सो आर क्यूब इज इक्वल टू हो गया 27। जब क्यूब सामने जाता है तो वो क्यूब रूट बन जाता है, और हमें पता है कि 27 किस नंबर का क्यूब होता है, 27 होता है 3 का क्यूब। इसका मतलब आपका जो रेडियस है वो कितना आ गया, 3, जो कि इसका ऑप्शन बी है। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द वॉल्यूम्स ऑफ द टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 64:27। भाई अगर दो स्फीयर्स के वॉल्यूम की रेशो 64:27 है तो इसके रेशो ऑफ देयर रेडियस क्या होगा, तो इसके रेडियस की रेशोज क्या होंगी ये आपको निकालना है इसमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम क्लिक इसके जो वॉल्यूम्स हैं, हमने सपोज कर लिया कि जो पहला स्फीयर है, दो स्फीयर्स की बात हुई है, पहले स्फीयर की रेडियस हम r1 ले लेते हैं, दूसरे स्फीयर की रेडियस को हम r2 ले लेते हैं। क्योंकि इसमें रेशोज गिवन है तो रेशो मीन्स अपॉन में रखना होता है, तो रेशो यानी कि 64/27 इज इक्वल्स टू में हम रख लेंगे पहले वाले स्फीयर का वॉल्यूम विच इज़ 4/3 पाई r1 क्यूब, क्योंकि हमने रेडियस r1 ली थी, अपॉन में 4/3 पाई r2 क्यूब, क्योंकि दूसरे वाले की रेडियस थी r2। अब हम देखते देखिए इसमें 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, r1 क्यूब अपॉन में r2 क्यूब इज इक्वल्स टू 64/27। ये जो दोनों का क्यूब है ये होल क्यूब बन सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं r1 अपॉन में r2 का होल क्यूब, क्योंकि दोनों के सेपरेट क्यूब्स हैं, जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो ये इस तरीके से बन सकता है। अब जब होल क्यूब है सामने जाकर वो क्यूब रूट बन जाएगा, तो ये इस तरीके से क्यूब रूट बन गया। देखिए 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, एंड 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। इसका मतलब इनकी रेशो क्या आ जाएगी, 4:3, जो कि इसका ऑप्शन बी है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 में हमें बोला है 6 हेमिस्फेरिकल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ स्फीयर। पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए इसमें ये बोला है कि 6 हेमिस्फेरिकल बॉल्स थे। हेमिस्फेरिकल बॉल्स मतलब इस तरीके के हो गए, ठीक है, और ये 6 हैं, 6 ऐसे बॉल्स हैं जिनको मेल्ट करके हमें एक स्फीयर बनाना है, तो वो स्फीयर डेफिनेटली एक बड़ा स्फीयर ही बनेगा, ठीक है। अब आप एक बात को ध्यान रखिए, जब भी कोई एक शेप से दूसरी शेप रीकास्ट होती है, वो किसी भी तरीके से रीकास्ट हो सकती है, तो हम हमेशा उनके वॉल्यूम्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हुआ है, देखिए 6 हेमिस्फेरिकल बॉल्स को मिलाकर पिघलाकर एक स्फीयर बनाए, तो हमें इनके वॉल्यूम को इक्वल रखना होगा। इसमें बोला है कि भाई ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल्स है उनकी जो रेडियस है वो 21 है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसके अंदर तो हमें इसको वॉल्यूम से जब हम कंपेयर करेंगे तो सीधा सीधा जब हम इस 6 का वॉल्यूम निकाल देंगे, ठीक है, जिनकी रेडियस 21 है, तो हमारा वही वॉल्यूम सेम उसका आ जाएगा जो एक स्फीयर जो बड़ा बना है। तो हमने क्या किया इसमें कि भाई 6 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल्स, भाई एक वॉल्यूम हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम इज इक्वल इंटू में 6 करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी उतनी जगह घेरी होगी जितना वो एक स्फीयर घेरेगा, ठीक है। तो 6 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू लगा दी 22/7, रेडियस थी 21 इंटू 21 इंटू 21, सामने हम सीधा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही लिखेंगे। अब ये देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 3 और 7 से ये पूरा 21 हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, देखिए ये हो गया 6 इंटू, यहाँ पर ये 2 3 6 मीन्स इसको इस तरीके से काट लिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 21, और आप इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 116,424 सेंटीमीटर क्यूब। आप कटिंग अपने आप से करिए ताकि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो, और आपको अगर कोई आप मिस्टेक कर रहे हो तो आप इसमें हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज़ 5544 सेंटीमीटर क्यूब। आपको इस केस में सरफेस एरिया दे दिया है स्फीयर का और आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो सेम चीज़ हम इसके अंदर भी करेंगे, फॉर्मूले से कंपैरिजन।
देखिए इसमें हमने क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हमने रख दिया सामने 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई r² इज इक्वल्स टू 5544, जिसमें क्वेश्चन में स्फेयर सरफेस एरिया वॉल्यूम ये सब चीज़ें दी होती है, सीधा फॉर्मूले से कंपेयर कर दीजिए आप। तो 4 पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू r² इज इक्वल्स टू 5544। अब ये देखिए ये 22/7 और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं r² से, सामने जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए 7 तो ऊपर चला गया और 4 और 22 नीचे आ गए। अब हम इसको काटते हैं, ये देखिए 11 के टेबल से कटेगा सबसे पहले ये 2 पर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 5 55 0 एंड 11 4 44। ये नीचे उतार दिया है यहाँ पर। अगेन अब हम इसको काटते हैं, 2 से हमने इसको काटा 504 को, तो ये हमारा आ जाएगा देखिए 252 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 4। अब अगेन 4 से आप इस नंबर को काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 63 इंटू 7। 63 इंटू 7 हमारा होता है 441। अब हमारा स्क्वायर सामने जाके क्या बनता है, देखिए हमें पता है सामने जाके स्क्वायर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा। तो 441 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 21 का। इसका मतलब हमारी जो रेडियस है वो हमारी आ गई 21। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r³। 4/3 पाई आर हमारी थी 21 को 3 टाइम्स लिख लिया। इन सबको देखिए 3 को 7 से आप काट सकते हैं, तो ये 21 पूरा पूरा कट जाएगा। बाकी के जो भी नंबर्स हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज कर्व्ड सरफेस एरिया इज 24948। आपको ऐसे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका कर्व सरफेस 24948 है। इस क्वेश्चन में भी सेम, पहले हम इसके फॉर्मूले से इसको कंपेयर कर देते हैं। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विच इज़ गिवन 24948, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r²। सामने हमने रख दिया 24948। 2 इंटू में पाई की वैल्यू हमने लगा दी 22/7 इंटू r²। अब हमें पता है ये दोनों तो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं r² के साथ, सामने जाके डिवाइड होंगे। तो 7 हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 और 22 डिनोमिनेटर के अंदर। अब देखिए इसमें कटिंग किस तरीके से की हुई है, इसके अंदर हम यहाँ पर 2 से पहले काटेंगे इस नंबर को, ठीक है। तो 2 से अगर हमने इस नंबर को काटा तो ये हमारा आ गया 12474। अगेन हमने यहाँ पर 2 से काटा, ये 11 आ गया, और ये नंबर जब कटेगा 2 से तो ये आ जाएगा 6237। 11 से ये नंबर पूरा पूरा कट सकता है और आएगा 567। तो हमारा r² आ गया देखिए 567 इंटू 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3969। अब देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर r जब स्क्वायर सामने जाता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3969, और 3969 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 63 का। इसका मतलब हमारे पास रेडियस तो आ गई विच इज़ 63। अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई r³। तो देखिए 2/3 पाई r³, रेडियस हमारी 63 है, हमने वैल्यू डाल दी 2/3 इंटू पाई। r की जगह 63 3 टाइम्स लिख दिया क्योंकि क्यूब है इसमें। अब देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे 3 से ये 63 कट जाएगा आपका 21 पर, और 7 से ये 63 आपका कट जाएगा 9 पर। जो नंबर बचे 2 इंटू 22 होता है 44, 21 एज इट इज़, और 9 और 63 लिख दिया। इन सबको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, देखिए 523,908 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब 5,23,908 सेंटीमीटर क्यूब। कि इसके क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है अ स्वीट सेलर हैज़ 1 लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। भाई एक स्वीट सेलर है, ठीक है, जिसके पास एक लड्डू है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एंड विद द सेम मटेरियल हाउ मेनी लड्डूज ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर कैन बी मेड। अगर उसी सेम मटेरियल से जिसके उसने 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले लड्डू बनाए हैं, अगर उसको 2.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले लड्डू बनाने पड़े तो वो कितने लड्डू बना सकता है। तो आपको नंबर ऑफ लड्डूज निकालने हैं जिनकी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एक स्फेयर जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैंने छोटा स्फेयर छोटा लड्डू बनाया है जिसकी रेडियस है 2.5। आपको ऐसे लड्डूज का नंबर निकालना है जिनकी रेडियस 2.5 होगी, नंबर ऑफ लड्डूज ऑफ रेडियस 2.5। तो हमें पता है जब भी हम किसी चीज़ का नंबर ऑफ निकालते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा नीचे आता है। जिस मटीरियल से बन रहे हैं लड्डू उसको ऊपर रखा, वॉल्यूम ऑफ लड्डू ऑफ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, इनको ऊपर रखेंगे हम इसका वॉल्यूम, और जो 2.5 सेंटीमीटर के लड्डूज है जिनका नंबर ऑफ निकालना है आपको उसका वॉल्यूम हमने डिनोमिनेटर में रख दिया। अब हमने ले लिया है कि भाई इसकी रेडियस तो r1 है फर्स्ट वाले स्फेयर की जो 5 सेंटीमीटर है, और 2.5 को r2 ले लिया। तो 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन में 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया,
एंड हमारा बचेगा R1 क्यूब अपॉन में R2 क्यूब। R1 इज 5 इंटू 5 इंटू 5, और जो बनाना है वो 2.5 सेंटीमीटर वाले रेडियस के लड्डू हैं, तो इसका मतलब R2 क्यूब क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। आपको पता है 2.5 का डबल 5 होता है, तो ये सारे नंबर्स कट जाएंगे और क्या आ जाएगा ऊपर 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8। इसका मतलब कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं, 8 लड्डूज बनाए जा सकते हैं सेम मटेरियल से। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है A toy is in the form of a cone mounted a hemisphere। एक टॉय है जो कि एक ऐसी शेप है उसकी कि एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है, जिसका डायमीटर 7 दिया है एंड टोटल हाइट आपको 14.5 दे रखी है। ऐसे टॉय का आपको वॉल्यूम निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक ऐसा टॉय बना लिया है जो कि देखिए अगर मैं इसको दोबारा से बना के दिखाऊं तो ये आपका हो गया देखिए कोन जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है, तो ये हो गया हेमिस्फीयर। आपको इसमें क्या दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 7, तो इसका मतलब जो इसकी रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 3.5 हो जाएगी। टोटल हाइट आपको 14.5 दे रखी है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि ये भी उसकी हाइट ही होती है हेमिस्फीयर की, तो ये हमारी कितनी थी 3.5, तो अगर मैं 3.5 माइनस कर दूंगी तो ये हाइट निकल जाएगी जो कि कोन की हाइट है। तो हमने देखिए हाइट ऑफ कोन कैसे निकाला है, टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर दिया, 11 सेंटीमीटर आ गया और ये कोन की हाइट आ गई। आपको इस पूरे टॉय का वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है यहाँ पे दो शेप्स कंबाइन हो रही है, कौन कौन सी, एक कोन है और एक क्या है हेमिस्फीयर। तो हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस में कोन का वॉल्यूम कर देंगे। देखिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या, हम देख सकते हैं 1/3 पाई एंड आर स्क्वायर इसमें से कॉमन निकल सकता है। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए इधर तो आ गया 2 क्योंकि 1/3 पूरा जा चुका है और यहाँ पर आर क्यूब था, इसका मतलब अगर इसने 2 आर बाहर दिए तो 1 आर अंदर रह गया, प्लस में 1/3 पाई आर स्क्वायर पूरा जा चुका है, तो बचा क्या सिर्फ एच, यहाँ पर एच बच गया। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। तो देखिए 1/3 पाई की जगह पर हमने रखा 22/7, रेडियस हमारी थी 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर कर दिया इंटू में 2 इंटू में आर इज 3.5 प्लस में एच इज 11। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप देख सकते हो ये पूरा पूरा कट सकता है, 7 से आप इसको काट भी सकते हो, ये आ जाएगा आपका 0.5 क्योंकि 7 5 35 होता है आपका। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका हो गया, देखिए 22 बचा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया 3.5 और इन दोनों को 3.5 इंटू 2 हो जाएगा 7 को 11 से प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 18। 1/3 22/7, यहाँ पर मैंने इसको 3.5 को नहीं काटा है, हम नेक्स्ट स्टेप में काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 को इससे काट दिया, आप यहाँ पर आ गया 0.5, 22 एज इट इज़। अब 0.5 का अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, सेम यहाँ पर 3.5 इसका डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया, और इस 3 से इस 18 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब देखिए इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी आपके नंबर्स बचे हैं, आप चाहे तो इसे और भी काट सकते हैं, जैसे 5 के टेबल से ये 10 कट सकता है 2 पर, एंड ये 2 आपका कट जाएगा 22 11 पर, ठीक है, और यहाँ पर भी आप इसे काट सकते हैं, ये 5 के टेबल से कट जाएगा, ये ऊपर आ गया 7, ये नीचे आ गया आपका 2, एंड 2 से 6 आप काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर 11 इंटू 7 इंटू 3, जो ऊपर नंबर्स बचे थे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 231, मीन्स 231 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम।